कानपुर में शुक्रवार को हुई हिंसा के मामले में अब तक 50 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। पिछले 24 घंटे में 12 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बाकी के आरोपियों को गिरफ्तार करने की कोशिश चल रही है। कानपुर के संयुक्त आयुक्त आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि जो पोस्टर जारी किए गए हैं उनके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में हिंसा का मास्टरमाइंड जफर हयात हाशमी भी शामिल है। सोमवार को कानपुर पुलिस ने 40 से ज्यादा संदिग्धों की तस्वीरें जारी की। इसके अलावा एक मोबाइल नंबर भी जारी किया है जिस पर लोगों से सूचना देने की अपील की गई है। आरोपियों को सूचना देने वालों का नाम गुप्त रखा जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम में अब तक लगभग 50 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। पुलिस के जो सर्च ऑपरेशंस हैं वो लगातार जारी हैं। एक पोस्टर भी आपको विदित होगा कि कल जारी किया गया और उस पोस्टर में ऐसे लोगों को चिन्हित करके पुलिस ने उनका फोटोग्राफ प्रकाशित की और उस आइडेंटिफिकेशन के माध्यम से भी 4-5 गिरफ्तारियां हो गई हैं। हम लोगों ने उस एरिया में स्थित आसपास के जो पेट्रोल पंप्स हैं उनकी स्क्रीनिंग कराई, उनकी वीडियो फुटेजेस को रिट्रीव किया है ताकि वहां से अगर कुछ इनपुट मिल सके तो उसको भी पुलिस उस पक्ष को भी एनालाइज कर सके। बीते शुक्रवार कानपुर में जो हिंसा हुई थी उसमें 50 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है, ऐसा कानपुर की पुलिस का कहना है। कल हमने ये इमेजेस भी देखी कि किस तरह से जिस एरिया में हिंसा हुई थी वहाँ कानपुर पुलिस ने पोस्टर्स छपवाए और उनका ये कहना है कि ये संदिग्ध लोग हैं जिन्होंने पत्थरबाजी की पिछले फ्राइडे को जब ये इंसिडेंट हुआ, और इनकी शिनाख्त की जाए और जो पुलिस को इनकी इन्फॉर्मेशन देता है उनको उनका आइडेंटिटी या उनकी आइडेंटिटी गुप्त रखी जाएगी। तो उन लोगों को भी पुलिस का कहना है कि वो खोज रही हैं। अब पोस्टर इस तरह से लगवाना, इस पे जाहिर सी बात है दो मत हो सकते हैं। अगर आप किसी को संदिग्ध बता रहे हैं तो फिर उनका चेहरा हर जगह लगा देना, उस पर भी सवाल खड़े होते हैं और ये पहले भी हुआ है। पोस्टर्स, बैनर्स, इस तरह की चीज़ें हिंसा से रिलेटेड लगती रहती हैं। एक सवाल वो तो है ही है, साथ में एक दूसरा सवाल ये भी खड़ा हुआ है कि क्या एक ही तरफ से पत्थर चले या जो आपके अरेस्ट और एक्शन है क्या वो एक ही पक्ष की तरफ होंगे, ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस का ये कहना है कि वो निष्पक्षता से कार्रवाई कर रही है और जो भी इस हिंसा में शामिल था या शामिल थे उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो ये भी एक मॉनिटर करने वाली बात होगी कि क्या हर एंगल पे एक्शन लिया जाता है कि नहीं, क्योंकि उस दिन की जो फुटेज है अगर आप उसको देखें, हम उसको ऑन एयर बार बार नहीं करना चाहते, लेकिन अगर आप उसको देखें तो आप ये देखेंगे कि पत्थरबाजी दो तरफ से हुई और मार पिटाई भी जो थोड़ी बहुत हुई वो दो तरफ से हुई। लेकिन फिलहाल पुलिस का ये कहना है कि वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, निष्पक्षता से कर रहे हैं और हर एंगल प्रोब किया जा रहा है। और बहुत सारी बातें इस केस में आई हैं, लेकिन फ़िलहाल वहाँ शांति व्यवस्था बनाए रखना शायद चुनौती है और इसलिए अभी काफ़ी पुलिस फोर्स उस एरिया में है। लेकिन फ़िलहाल स्थिति शांत है। जो हुआ वो फ्राइडे को हुआ और आधे पौने घंटे के अंतराल में हुआ, या कम से एक 1.5 घंटा, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अभी भी जैसा आप देख रहे हैं इस इंसिडेंट को बहुत हाइप किया गया है। पुलिस ये कह रही है कि वो अपना काम कर रही है और जितने भी लोग रिस्पॉन्सिबल थे उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। देखने वाली बात, जैसा कि मैंने कहा, वो ये होगा कि क्या सब लोग जो इन्वॉल्व थे उन सब पे एक्शन होता है या नहीं। पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक बयान देने के बाद बीजेपी के प्रवक्ता पद से हटाई गई नूपुर शर्मा को दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा मुहैया करवाई है। नूपुर शर्मा ने जान से मारने की धमकी मिलने की शिकायत पुलिस में की थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में उन्होंने ये शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद नूपुर शर्मा को प्रिवेंटिव सुरक्षा दी गई है। शिकायत के बाद पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। नूपुर शर्मा की ओर से धमकी की शिकायत मिली और उसके बाद ये सुरक्षा उन्हें दी गई। हालांकि उन्होंने जो बयान दिया उसे लेकर भारत सरकार की कई देशों ने आलोचना भी की। कई देशों ने इस बयान पर काफी ज्यादा भारत सरकार से नाराजगी भी जताई। पंजाब के पूर्व मंत्री साधु सिंह धर्मसोत को गिरफ्तार कर लिया गया है। रिश्वत के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया। पंजाब के विजिलेंस ब्यूरो ने ये गिरफ्तारी की है।
कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुख्यमंत्री रहते साधु सिंह धर्मसोत वन मंत्री थे। हालांकि जब कैप्टन को हटाया गया तब धर्मसोत की भी मंत्री पद से छुट्टी कर दी गई थी। 4 दिन पहले घूस लेने के मामले में मोहाली के डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर यानी डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर यानी डीएफओ की गिरफ्तारी हुई थी और जब डीएफओ से पूछताछ हुई तब उन्होंने साधु सिंह धर्मसोत का नाम लिया। धर्मसोत को पंजाब के अमलोह से गिरफ्तार किया गया है। करीब 2 महीने पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने साधु सिंह धर्मसोत पर कार्रवाई के संकेत दिए थे। सुनिए उन्होंने इसी साल 14 अप्रैल को क्या कहा था। विजिलेंस की एफआईआर में पंजाब के एक और पूर्व वन मंत्री और कांग्रेस नेता संगत सिंह गिलजिया का भी नाम है। और ये आरोप है कि एक पेड़ काटने पर 1000 रुपए की रिश्वत ली है। आरोपी ने कबूल किया है। मंत्री 500 रुपये, डीएफओ 200 रुपये, रेंज ऑफिसर 100 रुपये, ब्लॉक ऑफिसर 100 रुपये और फॉरेस्ट गार्ड 100 रुपये। तो ये जो ग्राफिक्स है वो ये भी दिखा रहा है कि किस तरह भारत में रिश्वत का बंटवारा होता है, नीचे से लेकर ऊपर तक ये आरोप लगते हैं। और इन आरोपों को एक तरह से ग्राफिक्स भी दिखा रहा है। इस आरोपी ने ये कबूलनामा किया है, यानी आधा पैसा मंत्री तक पहुंचता है। बहुत सारे लोग अलग अलग सरकारों में इस तरह के आरोप लगाते हैं। बड़ी जल्दी तुसी साधु सिंह धर्मसोत होरां नूं हाई कोर्ट या सैशन कोर्ट च ये अर्जी पाउंदे देखोगे कि जी मैनू वीआईपी सैल दिता जाए, मैं नॉर्मल च क्यों कर पाया। और आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा जो हैं उन्होंने इस मुद्दे पर ट्वीट किया, लिखा कि सबूतों के बाद भी लगातार भ्रष्टाचार के मामले में कांग्रेस के पूर्व मंत्री पर कार्रवाई नहीं हुई। सिर्फ आम आदमी पार्टी में न्याय दिलाने की राजनीतिक इच्छा शक्ति है। आज की गिरफ्तारी इस बात का प्रमाण है कि भगवंत मान का भ्रष्टाचार के प्रति 0 टॉलरेंस है, चाहे वो उनके अपने मंत्री हों या पूर्व मंत्री।